जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए पर्यावरण की क्लास चला रहे हैं, इन्वायरमेंट की क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने 2 क्लासें आपको दी हैं। आज की क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसकी पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं, पर्यावरण के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है यूपी टेट में, मैं ऐसे ही टॉपिक लेकर चल रहा हूं और मैं ऐसे ही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आपको लगभग सभी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र हम इसमें पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं जब। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम कहते हैं इको सिस्टम, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इको सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, और इसे परितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जानते हैं हम? परितंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने किया था। किसने? एजी टांसले ने किया था। जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको लिखवाऊंगा भी। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र की क्या परिभाषा होती है मैं डायमेंशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसके द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, पहले इसकी हम डायमेंशन के माध्यम से परिभाषा बनाएंगे। क्या परिभाषा होगी इसकी? प्रकृति और कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए क्या परिभाषा बनी पारिस्थितिकी तंत्र की। प्राकृतिक तथा कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की मैंने परिभाषा लिखी है यहाँ पर। इकोसिस्टम की परिभाषा प्रकृति, ये प्रकृति शब्द है, प्रकृति और कार्यात्मक इकाई, प्रकृति और कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसे हम दूसरे शब्द के माध्यम से देखेंगे। दूसरा इसे हम कह सकते हैं, देखिए, एक शब्द हमारे पास होता है जैविक, एक शब्द होता है जैविक और दूसरा अजैविक, एक दूसरा होता है जैविक, अजैविक। जैविक और अजैविक की अंतःक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। जैविक और अजैविक की अंतःक्रिया, जैविक और अजैविक की अंतःक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। या हम इसकी ऐसे भी परिभाषा बना सकते हैं, प्रकृति और कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ऐसे 2 प्रकार से हमने इसकी परिभाषा लिखी। हम इसे पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं। और पारितंत्र में 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। इनके संबंध में हम पढ़ेंगे आगे। जैविक घटक और अजैविक घटक पारितंत्र के क्या हैं और इनमें क्या क्या आते हैं,
इनके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र समझाया, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ। प्रकृति और कार्यात्मक इकाई के अध्ययन के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैविक और अजैविक घटक की अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दोनों ही प्रकार से आप इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था 1935 में। मैं इस चीज को यहाँ पर आपको नोट भी करा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बोला है। पारिस्थितिकी से संबंधित मैं लिखवा रहा हूं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले महोदय ने किया। एजी टांसले महोदय ने किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने किया था। ये क्वेश्चन यूपीटेट में बना हुआ है, एजी टांसले ने किया था। और सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र, एक पारिस्थितिकी होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो मैं पढ़ा रहा हूं। और इसमें पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले महोदय द्वारा किया गया। आप इसे ऐसा बताएंगे जब आपसे ये पूछा जाता है। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, वो पारितंत्र के घटक पढ़ेंगे। पारितंत्र के घटक, ये पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में बात हुई। आगे इसे पूरा मैं पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे इसमें पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक, देखिए पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के दो प्रकार के घटक होते हैं। दो घटकों में हम इसे डिवाइड करते हैं। देखिए पारितंत्र के घटक को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जैविक घटक। जैविक घटक, यहां से तो 100% ही क्वेश्चन पेपर में यूपी टेट में आता है। आप ज्यादा से ज्यादा इसे ध्यान दें और इसके अपना नोटबुक में नोट्स बनाएं जिससे आपको ये एग्जाम टाइम में सहायक हो सके। और एक होता है हमारे पास अजैविक घटक। अजैविक घटक, ये दो घटक होते हैं पारितंत्र के, जैविक घटक और अजैविक घटक। देखिए जैविक घटक को भी तीन भागों में बांटा गया है। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला जो घटक है, पहला हमारे पास इसमें होता है उत्पादक। और दूसरा घटक होता है उपभोक्ता। और तीसरा जो घटक होता है ये होता है अपघटक। तीन प्रकार से जैविक घटक को बांटा जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में बांटा जाता है। अजैविक घटक को भी तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से तीन भागों में बांटा जाता है?
एक हमारे पास होता है भौतिक कारक, भौतिक कारक। दूसरा होता है अकार्बन, अकार्बन कारक। और तीसरा होता है कार्बन कारक। अजैविक घटकों को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कार्बनिक कारक और भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक, जिसमें हम एक एक कर इनके संबंध में जानेंगे। जो हमें ये दिए गए हैं, एक एक कर हम इन सबको पढ़ेंगे। मैंने इसमें क्या चल रहा है हमारे पास? पारितंत्र। और पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र के 2 घटकों में बांटा गया, एक जैविक घटक में और एक अजैविक घटक में। जो जैविक घटक है हमारे पास, जैविक घटक को हमने 3 भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हम इन सब के संबंध में एक एक कर पढ़ेंगे। दूसरा अजैविक घटक था। अजैविक घटक को भी हमने 3 भागों में बांटा, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं उत्पादक के संबंध में। जो हमारा उत्पादक है, हम उत्पादक के संबंध में पढ़ेंगे। पहले इसमें उत्पादक, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूं उत्पादक। हम उत्पादक के संबंध में पढ़ेंगे। पहले उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? देखिए, हम उत्पादक के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, उत्पादक से जो संबंध होता है, उत्पादक से संबंध वनस्पति जगत से है, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर तथा मृदा से जल और खनिज ग्रहण कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। जो क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें उत्पादक कहते हैं। प्रोडक्ट जो अपने आप अपना भोजन उत्पन्न करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। एक बार आप दोबारा सुने और मैं इसी चीज को आपको लिखवाऊंगा। उत्पादक जगत, उत्पादक का अर्थ वनस्पति जगत से होता है, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर तथा मृदा से जल और खनिज ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें स्वपोषी कहते हैं और ये उत्पादक कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। इसके संबंध में हम आपको लिखवाएंगे उत्पादक क्या होते हैं। पारितंत्र के उत्पादक वर्ग का तात्पर्य वनस्पति जगत से है। वनस्पति जगत से है। वनस्पति जगत से है, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये वर्ग ऊर्जा सूर्य से, ये वर्ग ऊर्जा को सूर्य से
ग्रहण करते हैं या सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य से प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा मृदा से मृदा से जल और खनिज ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं या स्वयंपोषी जीव भी कहते हैं। देखिए, उत्पादक क्या होते हैं? पारितंत्र के उत्पादक वर्ग का तात्पर्य वनस्पति जगत से है वनस्पति जगत से है, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक में कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये वर्ग ऊर्जा को सूर्य से प्राप्त करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा मृदा से जल और खनिज ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इन्हें स्वयंपोषी जीव भी या स्वयंपोषी भी कहते हैं। ये उत्पादक से संबंधित बात थी। और दूसरा मैंने वहां पर लिखा था उपभोक्ता। अब हम उपभोक्ता के संबंध में पढ़ेंगे। उपभोक्ता क्या होते हैं? देखिए, उपभोक्ता के संबंध में हम पढ़ेंगे इसमें उपभोक्ता। और उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होते हैं शाकाहारी, और दूसरे नंबर पर आते हैं मांसाहारी, और तीसरे नंबर पर आते हैं सर्वाहारी। तीसरे नंबर पर होते हैं सर्वाहारी। तीसरे नंबर पर कौन से होते हैं? सर्वाहारी। इन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और इसे कहते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। इसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और ये होता है हमारे पास तृतीय उपभोक्ता। ये होता है तृतीय उपभोक्ता। अब इनके संबंध में सुनिए क्या क्या होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं,
एक होता है मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और एक होता है सर्वाहारी जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम शाकाहारी कहते हैं। और ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी द्वितीयक वर्ग के होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। मांसाहारी वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और हरे पेड़ पौधे भी खा सकते हैं, उन्हें द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें मांसाहारी जैसे शेर, चीता, लोमड़ी इत्यादि इस तरह से। और सर्वाहारी तृतीय वर्ग के उपभोक्ता होते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य जो शाकाहारी तथा मांसाहारी से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो उपयुक्त दोनों प्रकार से अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, कौवा है, ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन यूज कर लेते हैं, इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी। अब हम इनके संबंध में एक एक के ये बातें नोट करेंगे जो हमने आपको बताई हैं। हम इन्हीं चीजों को सबके संबंध में नोट करेंगे। उपभोक्ता में सबसे पहले हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, मैंने अभी आपको इनके संबंध में बताया है। वे जीव जो अपने भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधों का हरे पेड़ पौधे या इसके किसी भाग का प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में इसकी एक डेफिनेशन और मैं आपको लिखा रहा हूं। वे जीव जो उत्पादक ऐसा लिखेंगे, वे जीव जो अपने पोषण के लिए पालन पोषण के लिए या भोजन के लिए, एक ही बात होती है, अपने पोषण के लिए उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं,
उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे क्या क्या होती है? भैंस होती है, बकरी, गाय आदि। इस तरह के जो होते हैं ये प्राथमिक वर्ग में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो उत्पादक वर्ग के जीव कहलाते हैं। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता दूसरा हम पढ़ेंगे द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो अपने पोषण के लिए वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे ये कौन कौन होते हैं? शेर, चीता, लोमड़ी इत्यादि। वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शेर, चीता, ये जो होते हैं गाय, भैंस, बकरी, इन्हें या हिरण वगैरह को खाते हैं। ये कैसे होते हैं? द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हम तृतीय वर्ग के उपभोक्ता पढ़ेंगे जो सर्वाहारी होते हैं, और इन्हें कहते हैं हम मांसाहारी। इन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। तृतीय वर्ग के उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता देखिए, तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो अपने भोजन के या पोषण के लिए, लिख देते हैं यहाँ, चलो, पोषण के लिए वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता कौन से थे? शाकाहारी तथा द्वितीयक
उपभोक्ता मांसाहारी पर निर्भर होते हैं उन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं तथा इन्हें सर्वाहारी भी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता और कौवा इत्यादि। वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी पर निर्भर होते हैं, इन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें सर्वाहारी भी कहते हैं। मनुष्य, देखिए मनुष्य सर्वाहारी में आता है। मनुष्य सब चीज खा लेता है, इसलिए सर्वाहारी में आता है मनुष्य। और कुत्ता भी ऐसा ही होता है, ये भी सब चीज खा लेता है। और पहला वाला जो था वो पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अपघटक। पहले उत्पाद पढ़ा था हमने, फिर उपभोक्ता, और अब पढ़ेंगे हम अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, देखिए अपघटक। अपघटक और अपघटक में पहले हम पढ़ेंगे अपमार्जक। अपमार्जक पहले क्या पढ़ेंगे हम अपघटक में? अपमार्जक पढ़ेंगे। देखिए अपमार्जक क्या होते हैं? वे जीव जो मृतक शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। वे जीव जो मृतक शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे अपमार्जक कहते हैं। जैसे चील, गिद्ध, ये मरे हुए पशुओं इत्यादि ऐसे जानवर जो पड़े हुए होते हैं, उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जो प्रकृति में नुकसान होने से या प्रकृति को हानि पहुंचाने से बचाते हैं। एक क्वेश्चन भी टेट में बन चुका है, यूपी टेट में बन चुका है कि प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, तो प्रकृति का मेहतर गिद्ध को कहा जाता है, सफाई कर्मी, जिसे जो मरे हुए जीवों को खाता है, मरे हुए पशुओं इत्यादि को खाकर प्रकृति उनके शरीर को नष्ट करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक क्या क्या होते हैं? अपमार्जक में मैं इसे लिखा रहा हूं। वे जीव जो मृतक जीव जंतुओं के शरीर को अपने भोजन के रूप में, मृतक जीव जंतुओं के शरीर को अपने भोजन के रूप में, अपने
भोजन के रूप में ग्रहण करके नष्ट करते हैं उन्हें अपमार्जक कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे गिद्ध, चील, बाज, कुत्ता और कौवा आदि। इस तरह के जो होते हैं वे जीव जो मृतक जीव जंतुओं के शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर नष्ट कर देते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। और ये एग्जाम्पल है, जैसे चील है, गिद्ध है, कौवा है, कुत्ता भी यही करता है इस तरह से, और कौवा भी खाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम? ये अपमार्जक के रूप में आते हैं, अपमार्जक के रूप में आते हैं। और प्रकृति का मेहतर, एक क्वेश्चन बनता है, प्रकृति का मेहतर होता है सफाई कर्मी। इसका मतलब ये होता है प्रकृति का मेहतर, इसका अर्थ होता है सफाई कर्मी। किसे माना जाता है? गिद्ध को माना जाता है। किसे? सफाई कर्मी। और सफाई कर्मी हम किसको मानते हैं? गिद्ध को मानते हैं। किसे माना जाता है? गिद्ध को माना जाता है। देखिए, मैंने आज की क्लास में आपको जो पढ़ाया है, पहले अपमार्जक के संबंध में समझे। वे जीव जो किसी भी पशु या इत्यादि इस तरह से मरे हुए होते हैं, आप देखते हैं उन्हें कुत्ते खाते हैं या कौवे खा जाते हैं नोचकर, या चील, गिद्ध इस तरह के जंतु इन्हें खाते हैं, जो अपमार्जक के रूप में आते हैं, जो उनके मृतक शरीर को, कुल मिलाकर क्या है, जो मृतक शरीर को नष्ट कर देते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। आज मैंने आपको सबसे पहले इस क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाया था, इकोसिस्टम पढ़ाया था, जहां से हमने आज की क्लास की शुरुआत की थी। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग, पारिस्थितिकी की तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। इस शब्द का प्रयोग ये यूपी टेट में दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है कि पारितंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1935 में किया गया। फिर इसमें पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या होती है? प्रकृति तथा कार्यात्मक इकाई के वैज्ञानिक अध्ययन को, प्रकृति तथा कार्यात्मक इकाई के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैविक और अजैविक घटक के अंतःक्रिया को, जैविक तथा अजैविक घटक की अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के जो प्रकार थे वो दो प्रकार थे, जैविक घटक। पारितंत्र के जो घटक हमने पढ़े हैं, पारितंत्र के घटक थे, पारितंत्र के घटक दो घटकों में मैंने उसे बांटा था, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जो जैविक घटक थे उसे हमने तीन भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक में बांटा था। अजैविक जो थे, अजैविक को भी हमने तीन भागों में बांटा, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। पहले हमने जो पढ़े हैं वो जैविक घटक पढ़े हैं। जैविक में सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? वे जीव जो अपने उत्पाद में हरे पेड़ पौधे आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं
बनाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर तथा मृदा से जल और खनिज ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वयंपोषी भी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जिन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। हमने इसमें दूसरे नंबर पर पढ़ा है उपभोक्ता। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा है हमने? उपभोक्ता पढ़ा है। उपभोक्ताओं को हमने बताया था 3 प्रकार में बांटा गया था। एक शाकाहारी जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, दूसरा मांसाहारी जिसे हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और तीसरा सर्वाहारी जिसे हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता थे उसमें वे आते हैं जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं। हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या उसके किसी भी भाग पर निर्भर होते हैं, उन्हें शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में वो आते हैं जो प्राथमिक वर्ग के जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम मांसाहारी भी कहते हैं या द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता में वे आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। जो शाकाहारी को भी खा सकते हैं और मांसाहारी को भी खा सकते हैं, जिसे मनुष्य, कुत्ता और कौवा, ये तीनों ही सर्वाहारी के रूप में होते हैं। फिर हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा अपघटक। और अपघटक में जो पढ़ा था हमने, अपघटक में जो पढ़ा है, अपघटक में पहले हमने पढ़ा है अपमार्जक। अपघटक में अपमार्जक क्या होता है? वे जीव जो किसी मृतक शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर नष्ट कर देते हैं। वे जीव जो किसी मृतक शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर नष्ट कर देते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है गिद्ध, चील, बाज, कुत्ता, कौवा, इस तरह के ये होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकृति का मेहतर या प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। आज की क्लास में मैंने आपको इतना पढ़ाया है, और इससे पहले पर्यावरण के संबंध में मैं आपको 2 क्लासें दे चुका हूँ। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी भाई बहन वीडियो देखते हैं एक लाइक तो हमारा बनता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करें। ये तो आपका भी दायित्व बनता है। जब आप वीडियो देखते हैं, हमारी मेहनत एक लाइक के लायक तो अवश्य ही होगी। हमारे चैनल को जो भी चैनल पे नए देखते हैं, आपको बहुत अच्छा मैटर यहाँ से प्रदान किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे MK स्टडी में यूपी टेट, एसटेट, यूपी पुलिस के ऑफलाइन बैच भी चलाए जाते हैं, जो वर्तमान इस टाइम प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है, हमारा संपर्क सूत्र दिया जाता है, आप इसके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर जरूर बताइएगा हमारी क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।